In this video we will talk about chemistry and we will specifically talk to class 12 students कि आपको 12th क्लास में केमिस्ट्री में किन चीज़ों का ध्यान रखना है इन ऑल थ्री फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सो दैट यू कैन स्कोर द बेस्ट स्कोर। सो आप में से कई स्टूडेंट्स का भी जेई एग्जाम जस्ट आने ही वाला है कुछ दिनों में, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड ऑल्सो मुझे थोड़ा सा कमेंट में अपने बारे में भी बताइए कि अभी आपका कितना % सिलेबस बचा है, कौन कौन से एरियाज में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी आप बताइए ताकि मैं आपके लिए और बेटर वीडियोस बना पाऊँ और आपका और बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज केमिस्ट्री की 3 चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की। ओके, इनऑर्गेनिक में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि डेली 30 मिनट प्लस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ऐसा नहीं कर सकते हो जैसे मैथ्स है। मैथ्स के अंदर आप लेट से संडे को कभी टाइम मिला, जैसे फिजिक्स है, संडे को आपको टाइम मिला, 5 घंटे बैठ के आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ गए, बहुत बढ़िया। एंड दैट इज द वे इट वर्क्स बेटर। ओके, लंबी सिटिंग ज़्यादा अच्छी कम करती है बिकॉज कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं। वेराज इन केमिस्ट्री, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज नॉट लाइक दैट। यू विल हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ स्टफ। क्लास 12th का इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल कम है, मेमोराइजेशन बेस्ड ज़्यादा है। 11th में था कॉन्सेप्चुअल, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। इन 12th यू हैव पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, क्वालिटेटिव, इस तरह की चीज़ें वेयर देयर इज नो लॉजिक, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दो स्टफ एंड ब्लर्ट इट आउट इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो हियर यू कैन नॉट डिपेंड ऑन कि भाई 5 घंटे में संडे को निकाल के बैठूंगा और याद कर लूंगा, बिकॉज नहीं होने वाला है। छोटे छोटे बाइट्स के अंदर याद हो जाते हैं, बड़े चंक के अंदर याद नहीं होता है। सो इट इज़ मच बेटर अप्रोच फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आप डेली का 30 मिनट्स, 45 मिनट्स विच एवर यू कैन गेट आप निकालते जाएं। कभी संडे वगैरह हो गया तो 2-3 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा करना जरूरी है। इससे याद भी बेटर होता है और जब आपको रिवीजन करना है तब भी इससे बेटर होगा। तो इस 30 मिनट्स में आप रीडिंग कर सकते हैं, रिकॉलिंग कर सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे हैं उनको रिकॉल कर सकते हैं। अकेडबूस्ट ऐप पर फ्री शॉर्ट नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, उनसे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनऑर्गेनिक में डेली आपको 30 मिनट्स की एटलीस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आपको एक स्लॉट निकालना ही निकालना है जिसमें हम इनऑर्गेनिक की रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और इसी से एक बात भूलने से याद है, मैं खुद एक बात आपको बताना भूल गया कि आप लोग जेईई 2023 के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो आपके लिए हमारा एक बहुत ही प्यारा कोर्स भी चलता है जिसके अंदर आपको जेईई 2023 के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस कोर्स पे आपको अंटिल 30th ऑफ नवंबर एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी अवेलेबल हो रहा है। तो अगर अभी तक आप में से कोई स्टूडेंट नहीं आया है हमारे साथ, आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो। इसमें वो सब कुछ है जो आपको 2023 प्रिपरेशन के लिए चाहिए। स्पेशली अगर आपकी बहुत सारी बैकलॉग्स है, आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रगल हो रहा है, टाइम में दिक्कत आ रही है, तो आपको यहाँ पे सब चीज़ करा दी जाएगी। इसमें काफ़ी कवरेज मैंने खुद कराया है। एंड व्हाट इज बेटर देन लर्निंग फ्रॉम समवन हु हैज एक्चुअली क्रैक्ड द एग्जाम, एक्चुअली गॉट द फर्स्ट रैंक एंड एक्चुअली गॉन टू आईआईटी बॉम्बे सीएसई, जो आप लोगों का ड्रीम होता है, राइट। और बताएंगे इसके बारे में बाद में, डिस्क्रिप्शन में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात इनऑर्गेनिक की डेली 30 मिनट्स प्लस हमें रिवीजन करना है। सेकंड हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें है कि क्लास 11th पे आपका एम्फेसिस होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th में बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ओके, सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, काइनेटिक्स वाला चैप्टर है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और एक वो सॉल्यूशन वाला तो सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है। और सरफेस केमिस्ट्री को तो मैं इनऑर्गेनिक का फिजिकल का हिस्सा मानता भी नहीं हूँ, इनऑर्गेनिक टाइप ज़्यादा है वो, राइट। तो न्यूमेरिकल वाले जो पोर्शन है ज़्यादा है नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा देखो अच्छा चैप्टर है, बट अगेन दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आयनिक केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम विच इज इन क्लास 11th। तो अगर आप 11th के कॉन्सेप्ट्स नहीं करके जाओगे अच्छे से तो आपका स्कोर नहीं होने वाला है, बिकॉज जेईई में फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली 11th की ही आती है। 12th के कुछ टॉपिक्स आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी सारे डिपेंडेंट है आपके 11th पर। ओके, सॉलिड स्टेट से यूजली एक सवाल ही आता है पेपर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बिल्कुल आते हैं, बट अगेन वो आयनिक से डिराइव्ड चैप्टर है कहीं ना कहीं। काइनेटिक्स से सवाल आते हैं, बट काइनेटिक्स ठीक है हो जाता है बच्चों का यूजली, एक काइनेटिक्स ही स्टैंड आउट चैप्टर 12th में चलो बचा है। लेकिन 11th में आपका एटॉमिक पूरा है, आपका मोल कॉन्सेप्ट पूरा है, स्टोइशियोमेट्री वाला पूरा पोर्शन है, आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला पोर्शन है, आपका रिडॉक्स वाला पूरा पोर्शन है, आपका गैस वाला, थर्मोडायनेमिक्स वाला, इक्विलिब्रियम वाला, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके 11th में भरे हुए हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम निकाल के 11th का रिवीजन अच्छे से करके जाओ। फिजिकल में 12th से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th है। बहुत ही कम पोर्शंस हैं पूरे जेईई में जहाँ पे 11th इज मोर इंपॉर्टेंट, बट दिस इज वन ऑफ द फ्यू पोर्शंस फिजिकल केमिस्ट्री वेयर 11th इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन क्लास 12th। अगर आपको 11th का अच्छे से आएगा ना तो 12th का भी आपसे हो जाएगा। जैसे आपकी स्टोइशियोमेट्री वगैरह अगर अच्छी है, काइनेटिक्स आप मोर और लेस कर लोगे। अगर आपका आयनिक अच्छा है, इक्वली आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट ठीक है, सॉलिड स्टेट
इतना इतना मैं मानता नहीं, सॉलिड स्टेट का कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है कोई इतना, वो भी आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन 11th के चैप्टर्स दे आर द रियल डील, प्लीज फोकस ऑन देम। जो थर्ड एडवाइस हमारी रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो ये रहेगा कि बिवेयर ऑफ रिएक्शन टाइप्स। ओके, तो देखिए ऑर्गेनिक के अंदर एक काफी सिंपल चीज लेकिन एक ऐसी चीज जिससे कभी सभी लोग स्ट्रगल करते हैं वो है टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना। सो अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव फेस्ड दिस इन योर एग्जामिनेशंस, इन योर टेस्ट, कि रिएक्शन होने वाली थी, कोई तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें एसिड बेस्ड रिएक्शन होने वाली थी सिंपल सी, और आपने करा दी कुछ और ही रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें उस तरह का भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था। तो इस तरह की फंसाने वाली चीजें बहुत लोग करते हैं जेई वाले, ओके, कि सिंपल रिएक्शन होगी लेकिन आप उसको कॉम्प्लेक्स बना के आ जाओगे, राइट। तो ये चीज आइडेंटिफाई करना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का दिमाग में रखना, वो सेंस ऑफ, वो कॉमन सेंस होना, वो चीज कई बार आपको काम आ जाती है जेई के अंदर, और इसमें काफी बच्चे फंसते भी हैं। मैं भी काफी फंसता था इसमें इनिशियली, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमारा क्या होता है कि अरे यार हमने ये वाली रिएक्शन की इतनी मैकेनिज्म याद की है, इसमें तो ये वाली चीज लगा के देखते हैं, जबकि वो सिंपल चीज रही होती है, राइट। तो आप अगर ध्यान देंगे ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लगभग 20 मेन रिएक्शंस हैं, ठीक है। 20 मेन रिएक्शंस का मतलब है कौन सी? आपकी रेडॉक्स वाली रिएक्शंस हो गई, आपकी RMGX वाली रिएक्शंस हो गई, आपकी फ्राइडेल-क्राफ्ट वाली रिएक्शन हो गई, आपकी एरोमेटिक वाली रिएक्शंस हो गई। ऐसे अगर आप गिनेंगे जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो केवल आपकी 15, 20, 18 या मैक्सिमम 25 रिएक्शंस हैं। अगर आपको ये 25 रिएक्शंस भी याद हो गई, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको इनका मैकेनिज्म याद होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको इनकी डेरिवेशन वगैरह ये सब वो सब आना चाहिए, नहीं। आपको केवल रिएक्शन पता है कि भाई क्या कंपाउंड है, उसमें हमने क्या डाला और उससे क्या हमें मिलके बन के मिला, ये अगर पता है आपको केवल कि कहाँ फंक्शनल ग्रुप हटाना है, क्या बनाना है, केवल इतना भी अगर आएगा तो आप एटलीस्ट जेई मेन के तो 90% सवाल आप करके आ जाओगे। जेई एडवांस में फिर भी कहीं कहीं पे रीअरेंजमेंट होती है, कहीं कहीं पे थोड़ा मैकेनिज्म वाइज सोचना पड़ता है, होता है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जेई मेन में आप 90% चीज़ें कर सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी बच्चों से रहेगी कि रिएक्शन टाइप्स आइडेंटिफाई करना और रिएक्शन टाइप्स के बारे में पता होना, ये आपकी सबसे मेन अभी ट्राई होनी चाहिए, कि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि इसमें इस तरह का रिएक्शन है। हाँ, अब उसके बाद उसमें रीअरेंजमेंट हो रही हो, उसके अंदर कुछ अगड़म बगड़म भू हो रहा हो, एक्सेप्शन हो, वहां पे अगर आप अटकते हो कोई बात नहीं, इतना अगर हो रहा है आप 90% ऑर्गेनिक के सवाल करके आओगे जेई मेन में, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि डेली 30 मिनट्स आप इनऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे। 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन आज से ही चालू कर दो, और ऑर्गेनिक में अगर पीछे चल रहे हो तो एटलीस्ट आप रिएक्शन टाइप्स का ध्यान रख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू डू ऑल ऑफ दिस इन अ मच बेटर एंड अ मच फास्टर वे, यू कैन ऑलवेज गो फॉर आवर जेई 2023 कोर्स विच इज लिंक्ड इन डिस्क्रिप्शन। 30 नवंबर तक, इस महीने के लास्ट दिन तक आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, ओके। 10,000 प्लस बच्चे अकेडमी को ट्रस्ट कर चुके हैं अपनी जेई प्रिपरेशन को लेके, एंड यू कैन ज्वाइन देम एंड यू कैन लर्न फ्रॉम मी एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसमें आपकी कवरेज काफ़ी कॉन्साइज, काफ़ी प्रेसाइज, काफ़ी फास्ट तरीके से कराई जाएगी, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सको और बेस्ट तरीके से अपने प्रिपरेशन को शेड्यूल कर सको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको और डिटेल्स की मिल जाएंगी, वहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं। 30 नवंबर तक आप इसको एट अ लोअर प्राइस ले सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब करें, एंड बाकी आपको कुछ भी लिंक्स वगैरह चाहिए हो सोशल्स वगैरह के या कोर्स वगैरह के, जो भी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। गुड लक।